हेलो एवरीवन, वेलकम टू इल्म कोचिंग क्लासेस। और आपसे तो हम बहुत देर से मुखातिब हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्री लेटरल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिल के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले क्वाड्रेटिल की बात अगर मैं करूँ, देखें इस टाइप की शेप होती है। ठीक है, शेप क्या होती है? जिसमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान दें सब। साइड्स कितनी होती है क्वाड्रेटिल में? चार। कितनी साइड्स होती हैं? और वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कौन है ना? आ रही बात समझ में? 1 2 3 4। और क्या होता है? बोलो। एंगल्स, एंगल्स कितने होते हैं? चार होते हैं। चार ही एंगल्स होते हैं। चार ही क्या होते हैं? साइड्स होती हैं और चार ही वर्टेक्स होते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। यानी ऐसी शेप जिसकी चार साइड हो, चार एंगल्स हो, चार ही वर्टेक्स हो, वो हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 360। कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप? देखो, अगर मैं इसके वर्टेक्स मिला दूं, वर्टेक्स अगर मैं मिला दूं तो यहाँ कितने ट्राइंगल बन गए? हाँ, टू। और मैंने ट्राइंगल वाले में बताया था, ट्राइंगल का जब चैप्टर कराया था और उसकी वीडियो भी बनाई थी, उसमें क्या बताया था कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल को प्लस करने पर, ऑल एंगल्स को प्लस करने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। यहाँ कितने ट्राइंगल बन गए? दो बन गए, तो इनको सम इनका कितना हो जाएगा? 360। समझ गए कैसा आता है 360? क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल होते हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं? 460 क्यों होता है बताइए हमजा? 460 होता है 360? 360। ठीक है, दो ट्राइंगल होते हैं, 180 प्लस 180 360 डिग्री हमारा क्वाड्रेट के ऑल एंगल्स को प्लस करने पर आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होते हैं? ठीक आ रहा है? वीडियो ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, चलें। पहला टाइप, सबसे पहले बताएंगे हम पैरेललोग्राम के बारे में। इसको मैं बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग इसकी नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? दो लाइंस, लाइंस का मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा, दूसरा हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी बात हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, चलिए रेक्टेंगल लिख लेंगे चौथे नंबर पर। रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर के बारे में, फिर रेक्टेंगल, फिर पढ़ेंगे हम ट्रेपीजियम के बारे में। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम काइट के बारे में। 6 टाइप के पढ़ाते हैं, मेनली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स क्या? ट्रेपीजियम, वो तो ट्रेपीजियम का ही पार्ट होता है। हम्म, वो उसी में पढ़ा देंगे। चलें, सबसे पहला हमारा क्या आता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है? देखिए, थोड़ी इस टाइप की शेप होती है। ध्यान से देखें, ABC, आ रही बात समझ में? ध्यान से देखें, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान से देखें, AB, अपोजिट साइड क्या है? CD। ABCD के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। प्रॉपर्टीज देख लें सही से। ABCD के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। दूसरी बात, दूसरी साइड कौन सी है? AD, और क्या है? BC, पैरेलल भी होंगी और
बराबर भी होंगी, इक्वल भी होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, इसके जो पड़ोसी एंगल होते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जैसे ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ले सकते हैं। किसी भी दो पड़ोसी एंगल को प्लस करने पर क्या होता है, 180 डिग्री आता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। या हम इसे क्या बोल सकते हैं कि दो पैरेलल साइड हैं, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो जो हमारे एक दो पैरेलल साइड में होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो उसके जो हमारे इंटरनल वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं, उनको प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। एक वो वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी है, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे हम ले लें एंगल ए प्लस एंगल बी को ले लें, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या एंगल बी और एंगल सी को ले लें, तब भी 180 होगा, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। एंगल सी और एंगल डी को ले लें, या एंगल डी और एंगल ए को ले लें, सबको प्लस करने पर क्या आएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, चलो, तो इसकी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए पैरेललोग्राम के बारे में। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आता है, इसका मतलब 180 डिग्री आता है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम। क्या बताया था, रोम्बस। क्या बताया था, रोम्बस। रोम्बस के बारे में सही बनाना, देखें, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस असल में पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, देन ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। आ रही है बात समझ में। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी ए। समझ में आ रही है बात। हाँ, जैसे कि ये पैरेललोग्राम की तरह है, वैसे ही ये क्या होंगे, इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एंगल ए एंगल सी, एंगल बी एंगल डी इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद और अगर हम बात करते हैं, देखें इसके अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर लें, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी साइड इधर होगी उतनी साइड इधर होगी, जितनी साइड इधर होगी उतनी साइड इधर होगी। सपोज ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, वो क्या सब मान लिया, ओ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए सी 10 सेंटीमीटर थी, ए सी कंप्लीट 10 सेंटीमीटर थी, तो मैं क्या कहूँगा, ओ से ए तक 5 सेंटीमीटर और ओ से सी तक भी 5 सेंटीमीटर। सपोज बी डी 16 सेंटीमीटर थी, तो हम कहेंगे ओ से बी कितना, 8 सेंटीमीटर, और ओ से डी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी इक्वल होती है। और एक बात और, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी हर एक एंगल जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ पर होगा वो 90 डिग्रीज के क्रिएट होंगे। समझ में आ रही है बात। इस हिसाब से ये जो हमारा नीचे वाला अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, कौन सा, यहाँ ओ ए बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ पर हमें बोल देंगे कि इसकी साइड निकालनी है रोम्बस की,
तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल मानकर हम कर सकते हैं कि जैसे ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और इसकी साइड निकालनी हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए, ये हो गई हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी। कोई और रही तो नहीं प्रॉपर्टी? चलें, एक बात और बताते चलें, ये तो हो गई आपकी 9th क्लास के लेवल की, है ना। अगर मैं कहूँ इसका एरिया की बात मैं करूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जो इसकी बेस और इसकी जो हाइट होगी, दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हाइट कहलाती है। सही है, बेस इंटू हाइट किसका, एरिया हो जाएगा। अगर इसके मैं पैरामीटर की बात करूँ, चलें पैरामीटर की बात साथ साथ कर लेते हैं। पैरामीटर की बात करें, जैसे इसकी साइड ए ये वाली है, ध्यान से देखें, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बी। तब इस कंडीशन में इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b, यानी 2 इंटू ए प्लस बी। पैरामीटर तो समझते हैं ना, हाँ, पैरामीटर तो समझते हैं ना, जो भी साइड से सबको प्लस कर लेते हैं तो वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं रोम्बस। तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। इस कंडीशन में पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया होता है 1/2 डायगोनल, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल समझते हैं, डायगोनल्स कौन सी होती है, जो कोने से कोने को मिलाए, है ना, वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। समझ पा रही बात, बोल जाइए, बोलिए, डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2। समझ पा रहे हैं, हाँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2, यानी जो भी डायगोनल्स हैं, सपोज अगर डायगोनल D1 10 सेंटीमीटर है, वो 16 है, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 16 ज़ा कितना हो जाएगा, 80। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर भी हो जाता है। लेकिन आपकी जो बुक में आएगा सेंटीमीटर में ही आ सकता है, मीटर और किलोमीटर में नहीं आ सकता है। ठीक है, और मीटर मतलब जो इसकी फिगर होगी, मीटर में आप कैलकुलेशन आ सकती है। ठीक है, आ जाए तीसरा, थर्ड, बताइए क्या बताया था मैंने, रेक्टेंगल बताया था या स्क्वायर बताया था, शायद स्क्वायर बताया था, कोई बात नहीं, किसी को भी पहले ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रेक्टेंगल देखें, ये फॉर्म जो होती है ना रेक्टेंगल, हाँ, ये रेक्टेंगल की फॉर्म होती है। इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ याद है ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही टिक लग जाता है इसमें। ये जो हमारी शेप्स होती हैं, इसका आंसर हम देखते ही पता लगा सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज़ याद है ना। समझ में आ रही बात तनफ्शा, हैं, तनफ्शा नाम है आपका, आ रही है समझ में आपको, वेरी गुड, नाम बड़ा यूनिक है आपका, बहुत अच्छी बात है। अब आप वीडियो देखेंगे जाकर, ये वाली है ना, मेरा नाम लिया गया था, ढूंढेंगे इसको, नहीं देखेंगे, अच्छा। देखें, अगर इसको प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अपोजिट साइड, अपोजिट तो समझते हैं ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कैसी होती हैं, इक्वल है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सही है, सपोज ये लेंथ L हो, इसके सामने का भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये ब्रेथ B हो, देन इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। हमजा को भी पता है क्या, हमजा ही बोल रहा है आज तो, है 90 डिग्री के होते हैं, नहीं, कितने डिग्री के होते हैं, ईच एंगल होता है 90 डिग्री का। सही है,
यानी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसे ऑल की जगह अगर ईच लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यानी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, समझ पा रहे हैं आप अल्ताशा, समझ में आ रही है बात। अच्छा मैं नाम लेता हूँ तो आप मुस्कुराते क्यों हैं, अब हंस भी रहे हैं। आप फिर जाकर ना वीडियो में देखते होंगे कि हमारा नाम कहाँ लिया गया था, वीडियो देखते देखते, है ना। आ जाए ना आपका, आ जा, अब आप देखेंगे इसमें। चलें देखें, ऑल यानी ईच एंगल, लिसन, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा और अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इसके मैं पैरामीटर की अगर बात करूं, हाँ जी, पैरामीटर की बात करें तो देखें पैरामीटर का फॉर्मूला बनता कैसे है। पहले फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है सबको प्लस करना। ये क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, बस और कुछ थोड़ी है। एल कितने हो गए, बी कितने हो गए, तो टू कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा 2 × L + B। ये आपकी सेवर में फॉर्मूला रखा है, सही है। समझ गए कैसे बनता है फॉर्मूला। चलिए अब बात आती है इसके पैरामीटर की, थर्ड पॉइंट था। मजा आया, हाँ, समझ गए पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे बना। चलें एरिया की बात करें। एरिया की अगर हम बात करते हैं तो साइड वाली दो साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। जो हमारी पड़ोसी साइड्स हैं जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एडजेसेंट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो ये क्या आती है हमारी L × B, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L × B, एरिया का फॉर्मूला। एक बात मुझे याद दिला देना, लास्ट में कुछ बात बतानी है एरिया से रिलेटेड, उसकी जो हमारी यूनिट है उससे रिलेटेड, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, बोले, स्क्वायर। क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर समझते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ, समझ पा रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं ABCD। क्या नाम दिया हमने, ABCD। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर यानी जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अगर इसके हम बाहर जाते हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज आपकी याद हैं तो ये आपकी कंपटीशन लेवल में, जैसे आप कहीं अगर कुछ बनना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहें या किसी एंट्रेंस में बैठना चाहें, तो ये उसमें हेल्प देती है बहुत प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं नहीं आ रही, आ गई तो नक्शा की तो आ गई और किसी की नहीं आई। ऑल साइड्स क्या होती हैं बताएं, इक्वल होती हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, ऐसे इंग्लिश में ना लिखकर, AB = BC = CD = DA, है ना। और ईच एंगल क्या होता है, हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D। समझ पा रहे हैं आप, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, अच्छा रेक्टेंगल मैंने पढ़ा दिया, उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है बेटा। रेक्टेंगल की एक बात और है, इसकी अगर हम डायगोनल को देखें, ध्यान से देखें, ये जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल की, जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। डायगोनल्स क्या होती हैं रेक्टेंगल, इक्वल होती हैं। ये बात और ध्यान में रखनी है ना, समझ पा रहे हैं आप। बाकी कुछ और ध्यान में आएगा तो हम बता दें। ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा स्क्वायर होता है, इसकी डायगोनल भी क्या होती है, इक्वल होती है। थोड़ा सा सही से बन नहीं पाया, कोई बात। डायगोनल्स क्या होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। देखो इक्वल कैसे होंगी, डायगोनल का नाम बताना हमजा, हमजा डायगोनल कौन सी है इसमें, AC = BD, AC = BD, यानी ये डायगोनल्स होगी, ये इक्वल होती है स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। समझ पा रहे हैं आप। और पैरेललोग्राम और रोम्बस में इक्वल
नहीं होता। सही। अब आते हैं इसकी पैरामीटर की बात। देखिए फॉर्मूला बनता है ना 4 इंटू साइड। मान लिया सपोज ये ए साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपका क्या नाम है इधर लास्ट में? जो भी। बताइए फॉर्मूला कैसे बनेगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा? 4a। और ए क्या है यहाँ पर? साइड। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 4 इंटू साइड। ऐसे अगर मैं किसकी बात करूँ? एरिया। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए। जैसे हम क्या बोल सकते हैं? साइड इंटू साइड ही बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसे भी क्या बोल सकते हैं? 4 इंटू साइड। इसमें एक फॉर्मूला और आता है, इसमें स्क्वायर में। अगर हमें साइड नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर साइड नहीं दे रखी तो वो होता है 1/2 डायगोनल की पावर 2। अगर डायगोनल दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 डायगोनल की पावर 2। समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर हमें डायगोनल निकालनी हो, देखिए डायगोनल निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है? √2 इंटू साइड। ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर हम रेक्टेंगल की डायगोनल निकालें, लेकिन चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं ना, तो रेक्टेंगल की डायगोनल निकालनी हो हमें तो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? चलो, ये हो गया हमारा स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट। अब आता है हमारा ट्रेपीजियम नंबर 5। 5 है ना? अरे बोलिए। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप होती है इस टाइप की, यानी नीचे की साइड बड़ी होती है, जो बेस होता है एक साइड बड़ी होती है, जो पैरेलल साइड होती है। तो देखिए ये साइड इसकी क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल होगी। सही है? ए बी सी डी। इसमें प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा तेज तेज पढ़ा दें, थोड़ा स्पीड से। हैं? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज इक्वल। पेयर तो एक है ना, एक पेयर इक्वल हो। अपोजिट साइड का मतलब सिर्फ एक, या तो ये होंगी या, है ना? अगर हम वो शेप शेप से ही पता चल जाता है कौन सी। सॉरी इक्वल लिख दिया मैंने, इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल का साइन बना देता हूँ। कैसी होंगी? पैरेलल होगी। एक अपोजिट पेयर जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल। ठीक है। और इसमें क्या आता है? अगर ये वाली साइड नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो, हैं, तो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं हम आइसोसेल्स। क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, जो आप बता रहे थे, है ना? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में क्या होता है? जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दो तो पैरेलल होगी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको प्लस करने, उनको वो अगर इक्वल हैं तो वो कहलाएगा हमारा आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। जैसे हमारे ट्राइंगल में होता है, अगर दो साइड इक्वल होती हैं ट्राइंगल की तो वो हमारा क्या होता है? आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। वैसे ही आइसोसेल्स ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी क्या होगा? एंगल डी और एंगल ओ को प्लस कर लेंगे, एंगल्स को, तो उनमें भी क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर प्लस कर लेंगे एंगल सी प्लस एंगल बी, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप? चलें, इसकी अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया कैसे होगा? इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइडेड बाय 2,
तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, चलें इसमें इतना ही काफ़ी है, आगे चलते हैं। अब लास्ट आता है हमारा काइट। नज़र आ रही है काइट? नहीं आ रही? चलें कोई बात नहीं, बना लेते हैं। मिल जाती तो थोड़ा अच्छा होता। अच्छा, काइट बना लेते हैं। देखें, काइट मतलब पतंग की तरह ही एक शेप होती है, इस टाइप से, है ना? देखी होगी, उड़ाते भी होंगे। ए बी सी डी। पतंग उड़ाई कभी? नहीं उड़ाई? बहुत अच्छी बात। इस टाइप की क्या जो शेप होती है उसे क्या बोलते हैं हम? काइट बोलते हैं। ध्यान से देखें, ध्यान दें पढ़ाई पर। काइट में क्या होता है, ये वाली साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और नीचे वाली साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी, और ए डी इक्वल्स टू सी डी। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों, ये जो 90 डिग्री के एंगल पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर? एंगल, अगर सपोज ये पॉइंट ओ है तो ए ओ बी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक का, इसमें मैक्सिमम टॉपिक मैंने बता दिए। हो सकता है कुछ रह भी गया हो। ठीक है, इसके एरिया के बारे में, अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने लास्ट में बोला था ना। अब देखें हमने क्या देखते हैं, जब हम एरिया निकालते हैं तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या मीटर स्क्वायर में आएगा, या जो भी हमारी जो यूनिट दे रखी होगी उसके स्क्वायर में आता है। और वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, ये तो एरिया में आते हैं यूनिट्स, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है? मीटर क्यूब में आता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आता है। कैसे बनता है? देखिए, जब एरिया हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो क्या होता है? सपोज लेंथ इंटू ब्रेथ है, क्या है? तो लेंथ का क्या होगा? सी एम। अगर सपोज लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ऐसी ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर जुड़ जाएगी इनकी, कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? समझ में आ रही बात? ऐसी वॉल्यूम वाले में जब हम करते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। इसका होता है क्यूबॉइड का। पढ़ाएंगे जब इसको, जब इसका टॉपिक आएगा इसको ही पढ़ाएंगे। इसका भी सेंटीमीटर, जब इसकी यूनिट बनेगी लास्ट में, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।